विश्वास, धैर्य और नम्रता। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 पद 12 से 17। आज के संक्षिप्त बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह भाग हमें सिखाता है कि इसहाक अकाल के समय भी परमेश्वर पर वो भरोसा रखता है, परमेश्वर की आज्ञा मानता है और परमेश्वर की आशीष से वो समृद्ध हो जाता है। उसकी उन्नति के कारण पलिस्ती उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और अंततः इसहाक को गरार से हटना पड़ता है, उस स्थान को छोड़ना पड़ता है। मित्रों, यह खंड हमें विश्वास, धैर्य और नम्रता के महत्वपूर्ण पाठ को सिखाती है। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 उसके पद 12 और 13 को। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, वह यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। इसहाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष 100 गुना उसने पाया, क्योंकि यहोवा ने उसको आशीष दी थी। इसहाक ने कठिन परिस्थिति में भी उसने बोना नहीं छोड़ा। करेक्ट। पूरा गरार में पूरा अकाल पड़ा था, वो मिस्र को जाना चाहता था अपने पिता के समान, जैसे अब्राहम गया था अकाल के समय, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ उसको आई कि यहीं तो ठहर जा, मत जा। तो और वो कठिन समय में भी वहाँ पर ठहरा रहा और उस अकाल के समय भी उसने जोता और बोया, उसने काम करना उसने नहीं छोड़ा। बाइबल बताती है और उसके काम में परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर उसको असाधारण आशीष उसने दी है। मेरे मित्रों, क्या आज आपके जीवन में भी आप अपने ऐसे कठिन समय में आकर के फंसे हुए हैं? अकाल का समय ने आपको घेर लिया है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति चरमरा सी गई है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपका डूबने पर है। ये वचन आज आपको और मुझको उत्साहित करता है कि आइए कठिन परिस्थिति में भी जोतना और बोना न छोड़ें, हम काम करना न छोड़ें, हम निरंतर प्रयास करना न छोड़ें, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की आशीषों को हम देखते हुए, जैसे परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी, लिखा है उसने जोता और बोया और 100 गुना परमेश्वर ने उसको आशीष उसने दिया था। वही आशीष परमेश्वर आपको और मुझको देता है। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे वो उन्नति करता चला गया और यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष बन गया। क्या आज आप अपनी पीढ़ी में भी आप महान बनना चाहते हैं? परमेश्वर पर आप विश्वास करते हुए अपने परिश्रम में आप पीछे ना हटें, आप काम करते जाएं, परमेश्वर आपको सफलता ज़रूर प्रदान करेंगे और वो महान हो गया। उसके बाद पद हम लोग 14 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। राइट, देखा आपने? एक ऐसी चीज बिल्कुल सामने आती है, जब जब आपकी उन्नति होगी तब तब लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। या फिर दूसरे तरफ से अगर हम लें, जब जब किसी दूसरे की उन्नति को आप देखते हैं तो क्या आपके मन में ईर्ष्या होती है किसी की उन्नति को देख करके? यहाँ पर ये पलिस्तियों ने इसहाक की जब उन्नति को देखा, क्योंकि वो सबसे महान पुरुष बन गया उस प्रदेश में, और तब इनके हृदय में एक जलन पैदा होने लगी उसकी आशीष और उन्नति को देख करके। अगर आप भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके जब आप काम करते जाएंगे तो लोगों से आप वाद विवाद करके आप उनको जवाब न दें, लेकिन एक बड़ी सफलता को पा करके आप जवाब दें। मेरे जवान, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने कैरियर के ऊपर आप काम करें और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा और अपने समय में आपको बड़ी ऊंचाइयों में वो ले जाएगा। लेकिन फोकस आपका परमेश्वर पर होना चाहिए, उसकी पवित्रता पर होनी चाहिए और अपने काम पर होनी चाहिए। भजन संहिता 1 और 3 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो धर्मी जन जो होता है उसके काम को परमेश्वर सफल करता है। वो सफल करता है, वो जो भी करता है उसको सफलता मिलती है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। और उसका परिणाम 14-15 पद में हम देखते हैं कि लोग ईर्ष्या करते हैं, पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसहाक की उन्नति को देख करके उन्होंने उसके पिता इब्राहिम के खोदे हुए कुओं को भर दिया
जब हम आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो कुएं खोदे गए थे उसके पिता इब्राहिम के द्वारा उसको पाट दिया। देखो, जब एक इंसान के अंदर आ जाता है तो किसी को उन्नति में देखते हुए जब वो नहीं देख सकते हैं तो उसके लिए सारे अवरोध वो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको निराश कर दें। क्या आपके जीवन में आज ऐसा अवरोध और ऐसी कोई बाधा है? क्या लोग आपको निराश करने का परेशान करते हैं, निराश करने की कोशिश कर रहे हैं आपको? आपकी उन्नति को देखकर आप परेशान ना होएं, आप परमेश्वर पर आप भरोसा रखें और परमेश्वर अवश्य रूप से आपको सब बातों से निकालेगा। बाइबल बताती है 14 अध्याय 30 पद नीति वचन की पुस्तक में कि ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। लोगों को ईर्ष्या करने दीजिए, वो जल जल करके वो यूं ही वो खत्म हो जाएंगे। आप भी लेकिन ध्यान रखें कि आप भी दूसरों की उन्नति को देखकर कभी भी ईर्ष्या न करें, परंतु आप परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसकी खुशी में आप आनंदित हों और उनको आप उत्साहित करें। मेरे प्रियो, गलातियों 5:26 में लिखा है कि एक दूसरे से डाह ना करें हम कभी भी, राइट। डाह की आत्मा गंदी आत्मा होती है, वो शैतान की आत्मा होती है जो डाह करती है। इसलिए डाह ना करें परंतु उत्साहित करें। उसके बाद आगे पद को हम देखते हैं 16 और 17 पद को। यहाँ पर ये लिखा है, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तो हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। देखा आपने, अब ये जो फलिस्ती के जो राजा थे, है ना, वो कहता है आकर के कि अबीमेलेक ने उससे कहा कि तो हमसे ज़्यादा सामर्थी हो गया है, तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप और मैं जीवित परमेश्वर के आराधक हैं तो परमेश्वर आपको और मुझको ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देना चाहता है। लेकिन क्या आप और मैं हर कठिन परिस्थिति के बीच में भी, जैसे इसहाक ने उस अकाल के समय में भी उसने जोता और बोया और परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष दी। क्या हम लोग परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम काम करने के लिए तैयार हैं ईमानदारी के साथ? यदि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा, आशीषित करेगा। और जो अन्य जाति, जो राजा जैसे उसने देखा और इसहाक से कहता है कि तो हमसे अधिक शक्तिशाली हो गया है, परमेश्वर वैसे ही आपके लोगों के बीच में भी, आप चाहे किसके भी बीच में क्यों ना रहते हो, परमेश्वर आपको सफल बनाकर आपको ऊंचाइयों में ले जाना चाहता है, बशर्ते आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आप अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। तो यहाँ पर अबीमेलेक ने कहा कि तू यहाँ से चला जा। तब इसहाक ने झगड़ा नहीं किया, इसहाक ने वाद विवाद नहीं किया, क्योंकि इसहाक जानता था कि वो परदेश की जमीन में है, ठीक है, वो गरार उसका देश नहीं था, उसने रहने के लिए शरण दिया था उसको, और वहाँ से वो बिना झगड़ा किए शांति के साथ चला गया। परमेश्वर के लोग शांति प्रिय होते हैं मेरे प्रियो, राइट। वो कभी झगड़ों में उलझते नहीं हैं और इसहाक परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए बिना लड़ाई झगड़े के जैसे उसने कहा वो प्रेम से वो निकल गया और जाकर गरार की घाटी में वो रहने लगा। बाइबल बताती है रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय और उसके 18 पद में कि जहां तक हो सके, ठीक है, भरसक प्रयास करो कि तुम सबके साथ मेल रखो। तुम्हारे तरफ से कोशिश होनी चाहिए। अगर अगला नहीं चाहता तो वो बात अलग है, लेकिन आप कोशिश करें, आप मेल मिलाप से रहने का प्रयास करें आप। लेकिन अगले के मन में अगर वो बात नहीं जमती है, अगर वो आपसे अलग रहना चाहता है, वो आपका विरोध करना चाहता है, ईर्ष्या करना चाहता है, तो उसके तरफ से होने दीजिए, लेकिन आप मेल मिलाप की कोशिश आप बनाए रखें। मत्ती 5 और उसके 9 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। इसलिए आइए हम लोग मेल से रहें और मेल कराने वाले बने, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को हम पा सकें। मेरे प्रियो, तो पहली चीज, विश्वास में आप स्थिर रहें, परिस्थिति कैसी भी हो परमेश्वर पर आप भरोसा रखें। दूसरी चीज, ईर्ष्या का सामना बड़े ही धैर्य के साथ करें। लोग विरोध करेंगे परंतु हमें अपने चरित्र को बनाए रखना है। नम्रता महानता का मार्ग है। इसहाक ने कभी लड़ाई नहीं की, वह परमेश्वर पर वो भरोसा रखता रहा। परमेश्वर ने उसे आगे और भी आशीष उसने दी है। बच्चों, अगर आप छोटे हो तो ये अध्याय आपको सिखाता है कि दूसरों से जलन न करें बल्कि अच्छे कार्य करें। युवाओं के लिए कि कठिन समय में आप हार ना माने परंतु मेहनत करें और विश्वास योग्य बने रहें। वयस्कों के लिए सफलता मिलने पर भी नम्र बने रहें और शांति बनाए रखें। परिवार के लिए एक दूसरे के साथ प्रेम करें और सहयोग से रहें।
तो ये उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय 12 से 17 हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। भले ही परिस्थितियां क्यों ना कठिन हो, हमें विश्वास, धैर्य और नम्रता के साथ हमको जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अंततः परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। परमेश्वर इस संक्षिप्त मनन में आप सबको आशीष दे।